पूरे झारखंड को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। दिशोम गुरु अब नहीं रहे। थोड़ी देर में शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगा। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव नेमरा में होगा। दिशोम गुरु ने 21 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ दी है। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन पर दुख जताया। कहा, आज बहुत मर्माहत महसूस कर रहा हूं। दिशोम गुरु जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूं। तो दिशोम गुरु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद दिशोम गुरु का जो पार्थिव शरीर है वो झारखंड पहुंचेगा और उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। रांची में सबसे पहले पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव नेमरा में होगा। दिशोम गुरु ने 21 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी है। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन पर दुख जताया। कहा कि आज बहुत मर्माहत का दिन है। दिशोम गुरु जी हम सभी को छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य महसूस कर रहा हूं। दिशोम गुरु की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव से पहले से वो बीमार चल रहे थे। बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ हुआ था, लेकिन फिर अचानक से तबीयत खराब हुई और उन्हें दिल्ली लाना पड़ा। अभी 31 जुलाई को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पास से झारखंड पहुंचे थे। महत्वपूर्ण कार्यों में उन्होंने भाग लिया था और विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था, उसमें वो एक्टिव थे। लेकिन इसी बीच ये दुख भरी खबर आई, सबको हिलाने वाली खबर आई, मर्माहत करने वाली खबर आई कि शिबू सोरेन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और रांची एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता संजय ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय, थोड़ी देर में शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची पहुंचने वाला है। किस तरह की तैयारियां फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं? देखिए, रांची एयरपोर्ट पर भी माहौल गमगीन है। तमाम जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जो है चूंकि एयर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर लाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक एम्बुलेंस जो है वो वहाँ, यानी यहाँ से जो एम्बुलेंस होगा, एयर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर के आने के बाद उस एम्बुलेंस से सीधे जो मोरवादी स्थित जो है वो आपको जो शिबू आवास है वहाँ ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर जो एयरपोर्ट पर जो माहौल है, कह सकते हैं कि माहौल गमगीन है। लोग चर्चा कर रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में जो जुड़ी यादें, हर चेहरा, हर यादें और हर तस्वीर जो जहन में आ रही है, उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं और साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिबू सोरेन के साथ उनका अनुभव कैसा था, उनकी यादें कैसी थी। और देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचे जानेंगे कि एक जो बात बोलते हैं कि आज हर चेहरा गमगीन है। आज अक्सर बाबा आते थे तो हाथ हिलाते हुए, जब स्वस्थ रहते थे, निकलते थे तो लोग को अपना हाथ हिलाकर अपना जो है अभिवादन स्वीकार करते थे। आज बाबा अपने अंतिम सफर पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा हम छोड़ के चले गए। राज्य में मातम है, पूरे देश में मातम है और ये अभूतपूर्व क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। बाबा बीमार थे। आदरणीय हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, कल्पना भाभी, पूरी टीम हम लोग लगे रहे वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में। कई बार उतार चढ़ाव भी हुआ, लेकिन हमें लगा कि ठीक ठाक होकर लौटेंगे बाबा। दुर्भाग्यवश कहिए कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य को खो दिया, पिताजी को खो दिया, अभिभावक को खो दिया। गुरु जी के कारण ही राज्य अलग हुआ। हम सब विधायक बने, यहाँ के लोग सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो देन तो गुरु जी की है। अगर बिहार रहता तो हम लोग नहीं होते। लड़कर झारखंड लिया गया तो बहुत बड़ा योगदान है, ये बहुत बड़ा लॉस है कहीं तो। और लगता है कि हम अंधकार लग रहा है आगे, हम लोग को भविष्य भी अंधकार लग रहा है।
कुछ सामने दिख नहीं रहा है, अंधेरा छाया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ आज अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, लगता है कुछ अपना सा खो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जेएमएम कार्यकर्ता वो सब पहुंचे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भावनाओं का एक बवंडर है जो समंदर और निकल कर सामने आ रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि एयर एम्बुलेंस जब यहाँ से पार्थिव शरीर को लेकर जब यहाँ से निकलेगा तो सीधे यहाँ से एक एम्बुलेंस जो आएगा वो सीधे वहाँ से निकलकर सीधे आपको मोराबादी स्थित जो है शिबू आवास वहाँ ले जाया जाएगा। रास्ते में कई लोग वहाँ पर खड़े हैं आज अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कि शिबू सोरेन से किस तरह, वो किस कदर, किस अंतरात्मा के साथ जुड़े थे। वैसे लोगों की यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक तरीके से अचानक भीड़ उमड़ी। एयरपोर्ट ने भी शायद इतनी भीड़, इस तरह का जो कह सकते हैं कि भावनाओं को प्रदर्शित करने का नज़ारा शायद पहले नहीं देखा था। बाकायदा यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई कि जो लोग आए हैं कुर्सियों पर बैठ सके। और यहाँ पर जो बताई जा रही है कि करीब 5:45 बजे के आसपास जो है शिबू सोरेन का, दिशोम गुरु का, बाबा का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और सीधे यहाँ से मोराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास ले जाया जाएगा। जी। और जैसा हम सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री को, वो ये कह रहे थे कि हमने अपने अभिभावक को खो दिया है, जिनकी वजह से वो राजनीति में आए और अब उनके जो मार्गदर्शक थे वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये भावना मुझे लगता है कि तमाम झारखंड वासियों की है, क्योंकि झारखंड और शिबू सोरेन दोनों नाम बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों पथ एक ही था और इसीलिए इस तरह की भावनाएं लोगों की उमड़ कर भी आ रही हैं। संजय। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शिबू सोरेन महज एक नाम नहीं था, आप उन्हें झारखंड का गांधी भी कह सकते हैं। तरह तरह की भावना है। लोग ये कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ शिबू सोरेन की बदौलत हूँ, चूँकि यहाँ पर शिबू सोरेन जो है, चूँकि जब वो निकलते थे तो लोग कहते थे कि वो निकलता एक हुजूम का नाम है, एक भावनाओं का नाम है। और वहाँ पर जब निकलते थे लोग तो उन्हें मिलने के लिए, उनके करीब जाने के लिए, पाँव छूने के लिए लोग ये मानते थे कि झारखंड मतलब शिबू सोरेन। बोले कि बाबा जो है, बाबा आज जिस रूप में आ रहे हैं शायद उस रूप में उन्हें कोई ना देखना चाहे, या आज उनका पार्थिव शरीर आ रहा है। क्या हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग को बाबा का इस रूप में सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको जाना है, ये भगवान का लीला है। लेकिन हम लोग 22-23 साल गुरुजी के साथ में रहे। आज उनकी संघर्ष का जो पाठ हम लोग को पढ़ाते थे, आज वो पाठ हम लोग को बखूबी याद आ रही है। और उनका जो भी संघर्ष का पाठ है वो सुनहरी अक्षरों में लिखाया जाएगा और उनके पाठ से आज हम लोग आगे का संघर्ष को लेके चलेंगे, उनकी याद को संघर्ष लेके चलेंगे। झारखंड के ये महाक्षति है और हम लोग के बीच एक गार्जियन निकल गए, इसके बहुत तकलीफ है। देखिए आज लफ्जों की बात मत कीजिए, आज भावनाओं की बात कीजिए। कहते हैं कि जहां लफ्ज खामोश हो जाते हैं। आती है कि जिस पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं उस पार्टी को बनाने में, उसको आकार देने में, उसको विचार देने में, उसको संस्कार देने में जिस शख्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कल रामगढ़ के गोला प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। नेमार का बड़का नाला शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पूर्व मोराबादी रांची में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद शव को सीधे पैतृक गांव नेमरा लाया जाएगा। घर में अंतिम दर्शन के लिए बड़का नाला स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, ये हमारे लिए और राज्य के लिए, और यूँ कहें कि झारखंड की आत्मा माननीय आदरणीय शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे और अपूरणीय क्षति है राज्य के लिए भी, पार्टी के लिए, राम जनमानस के लिए, राज्य की 3.25 करोड़ जनता के लिए। देखिए, कल गुरुजी का अंतिम संस्कार यहाँ पे होना है। उसमें जो उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स यहाँ पे आएंगे, वो कैसे आएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे पार्किंग होगी, शौचालय की क्या व्यवस्था है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, इस चीज़ को देखने और सुनिश्चित करने अभी हम लोग आए हुए हैं और उसी की प्लानिंग चल रही है। सर, बड़का नाला के पास अंतिम संस्कार होगा जी, तैयारी पूरी हो रही है, तैयारी चल रही है। और शिबू सोरेन के निधन से जमशेदपुर के जेएमएम जिला संपर्क कार्यालय में नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मायूसी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा भी झुका दिया गया है। कार्यकर्ताओं से बात की संवाददाता आशीष तिवारी ने।
झारखंड के लिए आज सुबह एक दुखद घटना सामने आई है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया और उसके बाद 3 दिनों तक झारखंड में राजकीय शोक जाहिर की गई है। तस्वीर देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में, जहाँ झंडा जो है वो नीचे किया गया है। इसी तरह तमाम झारखंड के 24 जिले में सरकारी कार्यालयों को 3 दिनों तक बंद किया गया है। जितने भी हमारे तिरंगे हैं उनको भी झुकाया गया है और कहीं ना कहीं झारखंड के जन्मदाता कह सकते हैं शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। दिल्ली में इलाजरत थे और उसके बाद देखिए जमशेदपुर के जेएमएम कार्यालय में सभी तमाम नेताओं का जो चेहरा है वो पूरी तरह से उतरा हुआ है, मायूस है यहाँ पर। झारखंड ने पूरे देश के लिए, क्योंकि ये आदिवासी लीडर के रूप में अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा लीडर है और ये 3 युग का अंत आज को हम लोग को देखने को मिला। खाली झारखंड के लिए नहीं बल्कि विश्व गुरु शिबू सोरेन बाबा का निधन होना पूरा देश में एक शोक की लहर है और हम लोगों ने बहुत पहले से काम किया गुरु जी के साथ में। मैं भी युवा मोर्चा में केंद्रीय सचिव था। गुरु जी का आशीर्वाद बहुत मिला था। गुरु जी का बताया हुआ रास्ते पर हम सभी को चलना होगा। आज गुरु जी नहीं है हमको तो बहुत सारा चीज गुरु जी ही पार्टी ज्वाइन कराए और गुरु जी के आंदोलन में हम जुड़े। आज पूरे झारखंड में लग रहा पूरा गुरु जी नहीं रहने से लग रहा कि झारखंड के गरीब लोगों का हमदर्द आवाज बनकर गुरु जी निकले थे। देखिए, आज झारखंड का जो गार्जियन रहे और सभी झारखंड वासियों के लिए जो उन्होंने बहुत आंदोलन का जो सपना है, आंदोलन करके झारखंड प्राप्त हुआ और 25 साल बनने के बाद उनके जो प्रेरणा सभी लोगों को दिल में है, उसको एक बयां करके हम लोग नहीं दिया जा सकता। उसका वो बहुत अपूर्ण क्षति है हम लोग के, जो कोई परिपूर्ण नहीं। कितना बोले हम लोग को बोलने लायक कर दिया दिमाग वहाँ पर। वही कहा, शब्द कम पड़ जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो ने भी काम किया है, वो पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो या आम इंसान हो, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दबे कुचले की आवाज़ को लेकर वो हमेशा आंदोलन करते थे और आंदोलन में कभी पीछे नहीं हटते थे, जिसका फलस्वरूप है कि झारखंड को उन्होंने आंदोलन करके झारखंड को बिहार से अलग कराया और झारखंड राज्य को गठन कराया। हालांकि आज उन्हें सभी नर्म आंखों से विदाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे देश में आज शोक की लहर देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और मेरे सहयोगी संजय सिन्हा का एक बार फिर से रुख करेंगे, जो रांची एयरपोर्ट पर इस समय मौजूद है। संजय, कितनी देर में जो दिशोम गुरु है उनका शव आने की उम्मीद है? अभी कितना और समय लग सकता है? देखिए, अभी आने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 घंटे का समय भी है और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि क्या शिबू सोरेन महाजय के व्यक्तित्व का नाम था, एक समूह का नाम था, क्या एक आंदोलन का नाम था? ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे, उनके जहन में ही बातें आ रही हैं कि शिबू सोरेन मतलब कोई अकेला व्यक्ति नहीं, एक समूह का नाम, एक आंदोलन का नाम। देखिए, हमारे सामने एक व्यक्ति हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, पहुँचे हैं, अभी भी एयरपोर्ट पर सीधे झंडा लेकर पहुँचे हैं। पार्टी का झंडा है और उस पर जो कह सकते हैं जो तस्वीर जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ से आप आए? हम लोग कांके से आए सर। कांके से आए। बोले कि कभी बाबा से मिलना हुआ? कभी बहुत बार उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है हमें और आज इत्तेफाक से भी ऐसा कुछ रहा था कि आज हम जब अपने गाड़ी में थे, गाड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा हुआ था। उस झंडे पे भी कहीं न कहीं चील के द्वारा आज मेरे गाड़ी में ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि चील के द्वारा टक्कर हो गया तो उस झंडे पे, तभी हमें एहसास हुआ था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। जेएमएम के और भी नेता पहुंचे हैं, बोले कि दादा पिछली बार मुलाकात कब हुई थी? संजय, लोगों की अपनी भावनाएं हैं और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बीच बीच में नम आंखों से भी बाबा को याद कर रहे हैं। आप लगातार बात करती रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। और झारखंड के पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी हुई स्मृति आज जीवित है। लोग उन पलों को याद कर रहे हैं जिससे गुरुजी जुड़े रहे थे। हजारीबाग के रहने वाले शिव कुमार शिबू को अपने मित्र थे, वो शिबू सोरेन को याद करके भावुक हो गए। मिर्चा को जोर से बनकर मिर्चा बोलते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी आत्मा को ये मिले, सुकून मिले। और मैं
चाहता हूं कि मुझे भी अपने दोस्त बुला ले अपनी जगह में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर गंगाराम अस्पताल जाकर दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। सर गंगाराम अस्पताल में पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा, जिसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। कल्पना और हेमंत सोरेन के भावुक होने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने के दौरान की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भावुक हो गए, उन्हें सांत्वना दी और पूरे परिवार को ढांढस भी बंधाया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूरे परिवार को ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जो इस समय तस्वीर है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इस तस्वीर में नजर आ रही हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की सूचना मिली, प्रधानमंत्री सीधे अस्पताल पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया। उस दौरान की ये तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे ही सूचना मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, वो सीधे अस्पताल पहुंची और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।